रिमाइंडर अपना चल रहा था, प्रैक्टिस लेक करते हैं, देखो उसमें और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। प्रैक्टिस लेक रिवाइज के लिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट, फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द 13 रेज टू द पावर 257। इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड करना अपन को। या तो यूनिट प्लेस डिजिट पूछता है या लास्ट के 2 डिजिट पूछता है। लास्ट के 2 डिजिट अच्छे लेवल का, इसकी बात करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन में पहले निकालते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। देखते हैं बेटा, यूनिट प्लेस डिजिट को अपन चाहे तो बाइनोमियल से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पुराने जमाने में वैदिक मैथमेटिक्स होती थी, उससे भी निकाल सकते हैं पैटर्न बनाकर। मैं बाइनोमियल से कर रहा हूं, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट का मीनिंग क्या होता है पहले समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 3572, यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसका? 2। यानी बोलो 3572 को 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। 3570 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 2। ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसका देखा जाए तो 7, या इस नंबर को 10 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 7। यानी मैं कहना चाहता हूं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वही क्या कहलाता है? यूनिट प्लेस डिजिट। इसका मतलब क्वेश्चन का मीनिंग होगा किस नंबर को किससे डिवाइड करना है? 10 से, जो रिमाइंडर है वही आपका क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट। सुनिए, मैंने बोला था इस नंबर का लास्ट के 2 डिजिट क्या है? लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 32। अगर इस पूरे नंबर को मैं 100 से डिवाइड करूं तो बताओ 3570 तक डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 32। तो यूनिट प्लेस डिजिट निकालना है तो 10 से डिवाइड हुआ बचा रिमाइंडर। लास्ट के 2 डिजिट निकालने तो 100 से डिवाइड करने पर बचा रिमाइंडर। लास्ट के 3 निकालने का किससे डिवाइड करवा रहा है? 1000 से। ठीक है, तो बहुत लेंदी हो जाता है। लास्ट का 1 डिजिट पूछता है या लास्ट के अच्छे लेवल में 2 डिजिट पूछता है। तो इस क्वेश्चन का अगर चाहूं तो मीनिंग ये हो गया कि 13 रेज़ टू द पावर 257 को 10 से डिवाइड करना है, क्या निकालना है? रिमाइंडर। कर सकते हैं, ठीक है। क्या करूंगा बताओ? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, जो 170 के जस्ट नियरली, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख दूं, 13 के स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा? 12 2 24, 8, एक 13 बचेगा। इसको क्या लिख सकता हूं? 170 - 1। बताओ ये नंबर डिवाइड होगा नहीं होगा? होगा। -1 की पावर 128, 1, लेकिन क्या आएगा? 13। लेकिन 13 तो बच नहीं सकता, तो 13 को वापस क्या लिख दें? 10 + 3। तो बताओ क्या आ जाएगा? 3। तो इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट निकाल सकते हैं। कल अपने लास्ट क्वेश्चन करा भी था इस टाइप का, तो आज मैंने उसको बदला, पैटर्न बदला, केवल यूनिट प्लेस डिजिट पूछा। तो मेरे ख्याल से यूनिट प्लेस डिजिट तो सबको आना चाहिए। तो मैंने बताया बाइनोमियल वाले मेथड से। अब चाहे तो इसको तो अपन एक बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं। पहले नोटिस में लिख करके कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट प्लेस डिजिट को तो मैं चाहूं तो बिना बाइनोमियल के निकाल सकता हूं। कैसे? देखना इधर, समझना पहले। भाई डिजिट होते हैं 1 से लेकर कहां तक? 9 तक, ये 0 भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर पीछे 0 हो, फिर बोला जाए इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, चाहे कितनी पावर लगा दो, बताओ पीछे क्या आएगा? तो 0 आएगा। यानी 0 अगर पीछे किसी नंबर के, तो उसका यूनिट प्लेस डिजिट पूछे तो ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। ऐसे 1 की बात करें तो बताओ 1 अगर पीछे में लिखूं, बताओ यहां 11, बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? 1। यहां 50 पावर लगा तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, साइकिल बनाना चाहता हूं कि 0 का यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। 1 का क्या आता है? 1 1 आएगा पक्का। मतलब 6 की बात करें तो 6 का यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज 6 आएगा। देखो चाहो करके आएगा नहीं आएगा। 5 की बात करें तो 5 का यूनिट प्लेस डिजिट ऑलवेज आएगा। इनमें कोई मतलब नहीं, तो सिंपल है। 0 1 6 5 तो अपने आप को हर बार रिपीट करते हैं, चाहे कितनी भी पावर लगा दो। मान लो मेरे पास है 125 की पावर 3023, तो बताओ यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि यूनिट में 5 है, 5 की कितनी पावर लगाओ, पीछे 5 आएगा। 6 कर दो, बताओ 6 आएगा। तो मेन कौन बचा अपने पास? 2 3 4 7 8 और 9। देखते हैं क्या 2 क्या होता है। कहते हैं 2 की पावर 1 2 बनता है। सुनिए मैं लिखूंगा बिना। 2 की पावर 2 4 आता है पीछे, 3 के पीछे 8 आता है, इसके पीछे 6 आता है। आता नहीं आता? ठीक है। इसके बाद अगर मैं 5 लगाऊं पावर तो वापस रिपीट होने लग जाता है, 2 आ जाता है। आता नहीं आता? 2 की पावर 5 32, पीछे 2 आएगा। इसका मतलब 2 का जो साइकिल है या पीरियड बोलूं, 2 का पीरियड कितना है? 4 है। हर 4 बार 2 अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है, ठीक है। तो यानी 2 का पीरियड देखा जाए तो 4। चलो जी 3 का पीरियड देखेंगे। 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 के पीछे 7 आता है, 3 की पावर 4 के पीछे 1 आता है, 3 की पावर 5 वापस पीछे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। नहीं आएगा? ठीक है। इसका मतलब 3 का पीरियड भी कितना है? 4 है। तो 2 का पीरियड हुआ, 3 का पीरियड हुआ, इनका पीरियड क्या है? 4 है। चलो जी 4 का पीरियड देखें। 4 की पावर 1 4 आता है, 4 की पावर 2 6 आता है, 4 की पावर 3 4 आ जाएगा। तो बताओ 4 का पीरियड कितना है? 2 है। 4 का पीरियड 2 है। 5 की बात करें, 5 तो रिपीट हो रहा है, मतलब 7 की बात करें, 7 की पावर 1 7, इसके पीछे 9, इसके पीछे 3 आएगा, 9 7 63, इसके पीछे 1, इसके पीछे वापस क्या आ जाएगा? 7। 7 का पीरियड भी क्या है? 4 है। 7 हो गया, कौन बचा? 8। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 पीछे 4, 8 की पावर 3 पीछे 2 आएगा ना, 8 की पावर 4 पीछे 6, 8 की पावर 5 पीछे वापस क्या आ जाएगा? 8। यानी इसका पीरियड भी क्या है? 4 है। कौन बचा? 9। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 पीछे 1, 9 की पावर 3 पीछे 9, 9 का पीरियड क्या हो गया? 2 हो गया। तो कंक्लूजन ये निकला कि 2 3 7 8 इनके पीरियड क्या है? 4 है, और इन दोनों का पीरियड क्या है? 2 है, और बाकी सबका पीरियड क्या है? 1 है। यानी वो तो अपने आप में क्या होते हैं? ऑलवेज रिपीट करते हैं। अब देखना कैसे करता हूं मैं इस क्वेश्चन को, अभी लिखवा दूंगा। मेरा क्वेश्चन है 13 रेज़ टू द पावर 257 का यूनिट प्लेस डिजिट। पीछे क्या है बताओ? यहाँ 3। 3 का पीरियड क्या है? 4 है। यानी 3 हर 4 इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करना है। तो क्या करना है आपको? इस पावर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या बचा वो लगाना है। अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो 0 नहीं लगाना, क्या लगाना है? 4 लगाना है। 0 का मतलब समझ लो क्या है? यहाँ 4 है। देखना इसको 4 से डिवाइड करो, बताओ 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, कितना बचा? 1। यानी 13 की पावर 1 के बराबर जाएगा। 13 की पावर 1 के पीछे क्या आता है? 3, तो पक्का इसके पीछे भी क्या आएगा? 3 आएगा। बोले सर रिमाइंडर 2 बचा, बताओ क्या बना पीछे? 3 का स्क्वायर, तो बताओ यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9। मान लो मैं यहाँ 256 कर देता, बताओ अब ये 4 से परफेक्ट क्या हो रहा है? डिवाइड। तो आप बोले सर रिमाइंडर 13 की पावर 0 बचा, 13 की पावर 0 के पीछे 1 आएगा। नहीं नहीं नहीं, जब रिमाइंडर 0 नहीं बचाना, कितना बचाना आपको? फिर 4 बचाना है। अब बताओ 3 की पावर 4 के पीछे क्या आता है? 1 आता है। 1 चले, ठीक है, देखे जाना। मान लो मैं पूछूं आपसे कि 7 की पावर 532 या 538, बोले इसके पीछे यूनिट प्लेस का डिजिट क्या होगा? तो बताओ 7 का पीरियड कितना है? 4, 4 से डिवाइड कर दूं, 9 4 जा 36, कितना बचेगा? 2। क्या आएगा? 7 का स्क्वायर, 7 के स्क्वायर के पीछे क्या आता है? 9 आता है, तो पक्का इसके पीछे क्या आएगा? 9। लेकिन अगर मैं यहाँ 36 कर देता तो आप बोलोगे सर ये तो परफेक्ट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आप 0 बचाता, 0 नहीं बचाना, क्या बचा? क्योंकि 0 बचाते तो पीछे क्या आएगा? 1। जबकि देखना क्या बचेगा पीछे? 4, और वो बात लगे 4 भी 1 हो जाएगा, लेकिन आपको 0 नहीं बचाना, ठीक है। 7 की पावर 4 कितना होगा? 7 की पावर 4 7 7 जा 49, 49 टू 49 पीछे क्या आएगा? 1 आएगा। वैसे कोई सा भी नंबर लिखूं, अब जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा नंबर 14
4 की पावर 259, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से तो कर ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में बदलेगा नहीं, बहुत दूर है, ठीक है? तो जाहिर है ये क्वेश्चन मेरा इसी मेथड से होगा। क्या करूंगा बताओ? 4 का पीरियड क्या है? 2, क्या कर दो इसको 2 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, तो बताओ समझ लो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 कितना? 4, इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। यानी इस पावर को मैंने क्या करा? 4 से डिवाइड करा। बताओ क्या बचा? रिमाइंडर बोलो 1, यानी 144 की पावर 1 के पीछे जो आएगा वही इसके पीछे वाला डिजिट होगा, तो आंसर क्या आएगा? 4। बोले सर अगर यहाँ 259 नहीं होगा 256 होता तो आप तो रिमाइंडर क्या बचाते? 0, जबकि 0 नहीं बचा रहा। बताओ कितना बचा रहा? 2। बताओ 4 का स्क्वायर पीछे क्या बचेगा? 6, तो इसका क्या होगा? यूनिट प्लेस 6 होगा, ठीक है? तो अपन चाहें तो पीरियड इंटरवल याद रख के भी कर सकते हैं। लिखो, एक टेबल बना लो जो मैं लिख रहा हूं, ये इधर तो लिख लो डिजिट, इधर लिख लो उसका पीरियड। 2 3 7 8 इन सबका पीरियड होता है 4, और 4 और 9 का पीरियड होता है 2। बोले बाकी बाकी तो सब अपने आप को रिपीट करते हैं, बाकी क्वेश्चन आता भी नहीं क्योंकि सेम वही डिजिट है। 2 3 7 9 अगर आपके क्वेश्चन का यूनिट प्लेस डिजिट ये है, 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, इनका पीरियड होता है 4। और यूनिट प्लेस डिजिट में अगर आपके क्वेश्चन में 4 और 9 है तो उसका पीरियड होता है 2। ये जैसे क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द यूनिट प्लेस, लिख रहा हूं मैं केवल अभी, डिजिट ऑफ 189 रेज टू द पावर 232। बोले इस नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा? क्या है इसका पीरियड? 9 का पीरियड 2, क्या करूंगा इसको 2 से डिवाइड, परफेक्ट डिवाइड जरा समझ लो, रिमाइंडर आपको वही बचना जो बचता है 2। क्या बचेगा बताओ पीछे? 2, 189 की पावर क्या? 2, 189 की पावर 2, बताओ पीछे का डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 237 रेज टू द पावर 5023। बताओ देखें आराम से, कोई जल्दबाजी, यूनिट प्लेस डिजिट, इसका पीछे देखो क्या है? 7, 7 का पीरियड क्या है? 4, पावर को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। यूं समझो 7 की पावर 3 के पीछे जो आएगा वही इसका लास्ट डिजिट होगा। 7 की पावर 3 के पीछे क्या आता है? 3, इसका यूनिट प्लेस डिजिट है 3। कर सकते हैं? तो ये बुक में नहीं रखा शिंदे का, अपन ने बनाया साइकिल समझ के, ये कर सकते, यूनिट प्लेस डिजिट निकाल सकते हैं। बाकी बाइनमल तो ये, ठीक है? बोले सर इनको बाइनमल से कर सकते हैं, इसको भी कर सकता हूं बाइनमल से, नहीं कर सकता, बल्कि बाइनमल से और जल्दी हो जाएगा आपका। क्या लिख सकता हूं? 190 माइनस 1, क्या बचेगा? -1 की पावर 232। बताओ 1 आया नहीं आया? इसको भी बाइनमल से कर सकता हूं, बोले कैसे? 7 का स्क्वायर 49, किसके नजदीक होगा बताओ? 50 के, आएगा नहीं? समथिंग -1 आएगा। -1 की पावर ये लिखूंगा, फिर -1 की पावर ये लिखूंगा, तो क्या आएगा? जो भी कर सकता हूं आएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो समथिंग पीछे 9 आएगा नहीं आएगा? आएगा। उसको समथिंग 0 की फॉर्म में लिख के -1 लिखूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि बड़ा नंबर है तो आप इसकी जगह अपन ये अप्रोच लगाएं, जल्दी आंसर आए, ठीक है? बाकी आप कर सकते हो, अगर 10 की फॉर्म में कन्वर्ट आप इस मेथड से कर सकते हो, तो ये तरीका है, ठीक है? इनके अलावा कुछ भी डिजिट आ जाए, आ गया मेरे पास 155 की पावर 2023, बोले यूनिट प्लेस डिजिट 5, मतलब नहीं होगी 5 के कितनी पावर लगाओ, बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, ठीक? बोले ये क्या करा आपने? परफेक्ट डिवाइड, यहाँ पावर 0 लगाओ, नहीं 0 नहीं लगाओ, उसका क्या लगाओ? पीरियड लगाओ। बताओ 9 का पीरियड क्या है? 2, तो 2 लगाओ। 7 का पीरियड 4 है तो क्या लगाओ? 4 लगाओ, परफेक्ट डिवाइड हो जाए। तो मैंने एक परफेक्ट डिवाइड वाला लिया, एक परफेक्ट डिवाइड नहीं है। किसी के दिमाग में चला 18 189 की पावर 0 के बीच में तो 1 आएगा, लेकिन हर जगह आंसर सेट नहीं बैठेगा, जो इंटरवल है उसका जो पीरियड है वही लगाओ। अब बाकी इसको तो मैं ओरली जवाब दे सकता हूं, 190 माइनस 1, 190 10 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक? तो यूनिट प्लेस डिजिट तो अपन इस वैदिक मैथमेटिक्स बाबा लोगों की मैथमेटिक्स पुरानी इससे निकाल सकते हैं, ठीक है? बाकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो फिर लास्ट के 2 डिजिट निकालें, लास्ट के 2 डिजिट में बाबा लोग फेल हो गए, फिर अब बाइनोमियली काम करें, देखते हैं। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन, तो अगर इंटीजर आंसर टाइप में क्वेश्चन आया तब मतलब जो लेंथी क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप का है, ठीक है? लेंथी नहीं बोल सकते लेकिन सिंपल चीज। अब क्वेश्चन लिखो आप, जैसे फाइंड द लास्ट टू डिजिट, रुकूं क्या? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर 17 रेज टू द पावर 253। लास्ट के 2 डिजिट निकालने इस नंबर के,
ये तो करने की कोशिश मत करना, अपनी तरफ से कोई मेथड मत बनाना, ध्यान रखना, ठीक है, गलत आएगा। 17 की पावर 253 के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? अब देखना क्या है, किसी भी नंबर का लास्ट के 2 डिजिट निकालने हो, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या बताया? 53। अगर इसको पूरे को 100 से डिवाइड करूंगा तो बताओ 30 200 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा रिमाइंडर? 53। तो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी नंबर का लास्ट के 2 डिजिट निकालना, इसका मतलब आपको किससे डिवाइड करना है? 100 से, और बचा हुआ क्या लिखना है? रिमाइंडर, ठीक है। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन को 100 से डिवाइड करूंगा, नहीं देखते बेटा, 100 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या होगा? आंसर। अब 100 से डिवाइड करना मामूली बात नहीं, क्यों? क्योंकि आप इधर वाला जो नंबर लिखते हो, इधर वाला ये किसके मल्टीपल में आना चाहिए? 100 के। 100 के मल्टीपल में हर नंबर बदलेगा कोई जरूरी नहीं है, तो फिर क्या करें? 10 के मल्टीपल में बदल दें। तो क्या करा मैंने, देखो सबसे पहले 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, जो 10 के मल्टीपल के नजदीक है। पावर क्या बचेगी? 12 टू जा 24, 6 टू जा 12, 1 पावर एक्स्ट्रा बची। यहां तक का काम सेम चल रहा है, देखे जाओ भी, नोट नहीं करना। ये क्या हो जाएगा? 289, क्या लिखो इसको? 290 माइनस 1। यानी आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालो चाहे लास्ट के 3 डिजिट निकालो, इधर वाला किसके मल्टीपल में बदलना? 10 में। लेकिन याद है इधर वाला नंबर स्पेशली क्या होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। 1 नहीं हो तो न मैं कर पाऊंगा ना एग्जाम में कर पाएगा, ठीक है। पीछे वाला 1 होना चाहिए, ठीक, देखे जाना। अब क्या करूंगा, अभी तक आप जब लास्ट का 1 डिजिट बोलते थे, बोले ये तो गया, क्यों गया? क्योंकि 10 से डिवाइड हो जाता था। -1 की पावर 126, 1 हुआ। 1 इंटू 17 क्या हुआ? 17। 17 को 10 से डिवाइड करके बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? 7। लेकिन लास्ट प्लेस का डिजिट पूछा नहीं, मैंने तो क्या पूछा? लास्ट के 2 डिजिट। तो अब इसको मेरे को 100 से डिवाइड करना है। अब ये 100 का मल्टीपल तो नहीं है, तो अब यहाँ आता पूरा बाइनोमियल। क्या करूंगा मैं? इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करूं, देखना भी, नोट नहीं करना। क्या आएगा सबसे पहले बता, एक्सपेंड करूंगा। 126 c 0, फर्स्ट की पावर 126, सेकंड की पावर 0, यानी -1 की पावर 0 +1 हो गया। फिर बताओ आगे, 126 c 1, 17 की पावर, अरे 17, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है यहाँ पर? 290, 290 की पावर 126, -1 की पावर 0, 1 हो गया। फिर अगला माइनस आएगा 126 c 1, 290 की पावर 125, -1 की पावर 1 हो गया, तो आपने माइनस लिख दिया, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 126 c 126, 290 की पावर 0, -1 की पावर 126। इससे पहले आएगा 126 c 125, 290 की पावर 1, -1 की पावर 125। इससे पहले आएगा 126 c 124, 290 की पावर 10, चलिए मैं छोटा करूंगा, पर देखो एक बात क्या कहना चाहता हूं, -1 की पावर 124, ऐसे आते जाएंगे, ठीक है। अब इस नंबर को किससे डिवाइड करना है अपन को? 100 से। बताओ इसमें 100 छुपा हुआ नहीं छुपा हुआ? छुपा हुआ, इसमें 100 छुपा हुआ है। 290 का स्क्वायर 100 छुपा हुआ, लेकिन कैसे 100 छुपा हुआ है? क्या तो लास्ट के 2 नंबर में 100 नहीं आ रहा, बाकी समय बताओ 100 आ रहा नहीं आ रहा। इसका मतलब इसके आगे के जितने भी नंबर लिखे हुए सब सब किसके मल्टीपल में? ये 100 के। समझ ले तो गए, खत्म हो गए, ये तो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गए। अब जो बचा वही मेरा क्या है? आंसर। लेकिन याद रहे, रिमाइंडर कभी डिविजन से बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका तो अपने पास है इलाज। अगर रिमाइंडर डिविजन से बड़ा आ जाए तो वापस क्या करेंगे? डिवाइड करें। नेगेटिव आ जाए तो क्या कर देते हैं? डिविजन। तो देखो क्या बचा, क्या बचा था, तो बाहर क्या चल रहा है? 17, और क्या बचे? लास्ट के ये 2 एक्सपेंशन। तो फिर जब लास्ट के 2 एक्सपेंशन ही बचने, इतने नाटक क्यों करें? सीधे लास्ट के क्या कर दें? 2 एक्सपेंशन लिख दे। तो मैं यही करना चाहता हूं अब, कि जब भी 100 से डिवाइड करवाएगा, मैं पहले 10 के मल्टीपल में बदलूंगा, फिर इसके लास्ट के कितने एक्सपेंशन लिख दूंगा? 2। अभी तक मैं केवल लास्ट का 1 लिखता था, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाता था? 1, इसका 1, इसलिए केवल क्या लिखता था मैं? -1 की पावर क्या लिखता था? सीधा 126। अब ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, क्योंकि ना ये 100 से डिवाइड हो रहा है ना ये 100 से डिवाइड हो रहा है। तो जब भी अगर लास्ट के 2 डिजिट पूछे, तो आप पहले 10 के मल्टीपल में बदल के इस एक्सपेंशन के लास्ट के 2 एक्सप्रेशन लिखने हैं। अब बोले सर कैसे लिखोगे लास्ट के? देखना, बिना सोल्व करे लास्ट के 2 एक्सप्रेशन कैसे लिखता हूं, बताओ। सबसे लास्ट की लास्ट में क्या आएगा? देखना इधर, सबसे लास्ट की लास्ट में आएगा 126 से 126, फर्स्ट की पावर 0 1, -1 की पावर 0, -1 की पावर कितना हो जाएगा? 1। उससे पहले कौन आएगा? 126 से 125, 290 की पावर 1, -1 की पावर 125। बाकी मत लिखो, क्योंकि बाकी समझ लो किससे डिवाइड हो गए? 100 से, खत्म हो गया कुछ। 126 126 1, ये हो गया 1। 126 से 125, एनसीआर बराबर एनसी n माइनस आर, दैट इज 126। ये किसका आएगा साथ में? माइनस का, इनटू 290, बाहर क्या चल रहा है? 17, ठीक है। कर दो इसको 290 से मल्टीप्लाई, उसमें क्या करूं? 1 घटाऊंगा, किसका बचेगा? माइनस का। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 17 से। करता हूं इसको मल्टीप्लाई, 126 इंटू 290 करना भाई, किसने किया करेंगे? 126 इंटू 290, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 5 23, 9 1 जा 9 9 2 11, 6 2 जा 12, इसको हटा देता हूं, क्या कैलकुलेटर कर लो, कोई बात नहीं। 3 6 5 2 540, उसमें क्या बताया अपन ने? माइनस, तो क्या आ गया? माइनस का 17 इंटू 36539, माइनस बाहर चल रहा है। जब इसको 17 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई, 19 इंटू 17 कितना हो गया? 153, कितना बचा? 15, देखे जाओ, 17 इंटू 3 51, 51 और 15 कितना हो गया? 66, 66। आगे बहुत सारे नंबर आएंगे, आन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। किससे डिवाइड करना अपन को? 100 से। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे बताओ क्या बचेगा? 63, लेकिन किसका? माइनस का। तो अपने पास आया माइनस का 63, लेकिन कहते हैं रिमाइंडर कांट बी नेगेटिव। क्या करूं? 100 जोड़ दूं, 100 जोड़ूंगा, इसमें बताओ क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 37। इसका लास्ट प्लेस का जो डिजिट होगा, लास्ट 2 डिजिट में क्या होंगे? 37। यार भाई यहाँ मैंने मान लो आ गया -31573, माइनस छोड़ के बाहर रखो। बताओ जब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो बताओ क्या बचेगा? 73, लेकिन किसका? माइनस का। तो समझ लो मैंने माइनस का लिख दिया। अब रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता तो क्या जोड़ दिया इसमें? डिवीजन, डिवीजन जोड़ते क्या आ गया? 36। इतना करना पड़ेगा आपको, लास्ट के 2 एक्सपेंशन लिखना है जब भी है। मुझे अगर मैं इसको 100 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन आप इसको कर तो दोगे, लेकिन इधर 1 नहीं बचेगा, इधर 1 बचेगा तभी आंसर आएगा। 100 की फॉर्म में तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, इसमें दिमाग लगाना मत। आप तो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, इधर 1 बचेगा और लास्ट के क्या लिख दो? 2 एक्सपेंशन लिख दो। प्रैक्टिस के लिए एक और करते हैं, एक बार नोट करो, मैं फेयर कर देता हूं। पहले आप 10 के फॉर्म में लिख दो इसको।
290 माइनस 1, यहां तक की कहानी तो पुरानी। अब केवल आपको लास्ट के दो एक्सपेंशन लिखना है, कौन सा, NCN वाला और NCN-1 वाला। तो ये मैंने वही लिखा है 126C 126, पहले की पावर 0 1 हो गया, -1 की पावर 126 1 हो गया। 126C 125 उससे पहले वाला, फर्स्ट की पावर ये माइनस ये और सेकंड की पावर 125। इसको सोल्व किया तो ये आया। मैं पूरा मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, आप यहां तक नोट करो। अब सोचो लास्ट के 3 पूछता तो बहुत टाइम लगता, एक एक्सपेंशन और लिखता फिर सबको बहुत टाइम लगता, 1000 से डिवाइड करता, लेकिन एक एक्सपेंशन और लिखता पहले भी, तो लास्ट के 3 एक्सपेंशन लिखता, जो लेंदी हो जाता है बहुत। बाकी मेथड सिंपल। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बाहर तो चल रहा है माइनस, अब आगे कुछ भी नंबर है, मैं कह रहा हूं A B C D कुछ भी आ गया, लेकिन पीछे क्या आया, मल्टीप्लाई करने पर 63 आएगा। अब आपको किससे डिवाइड करना है, 100 से। 100 से डिवाइड करें तो बताओ क्या बचेगा, 63, लेकिन क्या चल रहा है बाहर, माइनस। कहते हैं रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए क्या कर दें, इसमें डिविजर ऐड कर दें तो आ जाएगा 37। इस नंबर के लास्ट के प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, 2 डिजिट होंगे 37। ये तरीका है। इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, इससे करा, पीछे के 2 डिजिट देखे, बाकी आगे कुछ भी है कर दें। नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए क्या जोड़ा, डिविजर जोड़ दिया। पावर का ऐसे कुछ नहीं बेटा, मन से मत बना, तो किस्मत ऐसा ही तरीके से हो जाएगा, आप क्वेश्चन अलग बनाया। ये लिख दो, ये लिख दो, ऐसा यूं, ऐसा नहीं। अब आप प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं मैं, ये आपका सिंपल सा दे रहा हूं मैं, तो 3 की पावर 123 का लास्ट 2 डिजिट निकालना। एग्जाम में तो यही आया पहले एक बार, 3 की पावर IIT में 3 की पावर 123 के लास्ट 2 डिजिट। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से तुम्हारे सामने पुराना क्वेश्चन हो रहा है, 3 को पहले 10 की फॉर्म में बदल दो, और लास्ट के 2 एक्सपेंशन लिखने हैं आपको, लास्ट ही लास्ट वाला, एक उससे जस्ट सेकंड लास्ट वाला। 3 की पावर 123 का लास्ट के 2 डिजिट क्या हो, करो सब लोग। अब इसके लास्ट के 2 एक्सपेंशन लिख दो। एक्सपेंशन जानते लास्ट का, NCN, फर्स्ट की पावर N-N यानी 0, सेकंड की पावर N, ठीक है, उससे पहले वाला उल्टा भी कर, बिल्कुल सही कर सकता है भाई, इसको 120 सीधे से भी कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा भी एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड लिखो, लास्ट के 2 एक्सपेंशन, 61C 61, फर्स्ट की पावर 0, सेकंड की पावर 61, 61C 60, फर्स्ट की पावर 1, सेकंड की पावर 60, खत्म। देखते हैं क्या आता है।
ये लिखना आ रहा नहीं आ रहा आपको? बोल सर मैं लास्ट के दो नहीं लिख पा रहा, मैं तो फर्स्ट के दो लिखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, फिर आप क्या करो, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको सेकंड, उल्टा कर दो, फर्स्ट के दो समझ, फिर मैं लास्ट के दो लिख दो। फर्स्ट के दो लिखना चाहते हो भाई, फर्स्ट के दो मेरे को पता है 61C0 दूसरा, तो आप इधर से शुरू कर दो एक्सपेंशन, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, एक ही बात। मैं तो लास्ट के दो लिखूंगा। 61 से 61 कितना हो गया 1, ये भी 1, लेकिन ये क्या हो गया -1। दिस इज 60, दिस इज 10, क्या आ गया 610, 610, ठीक है। इसमें घटाओ क्या बचेगा 609 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1827। पूरा कर दे बात, बताओ किससे डिवाइड करूंगा 100 से, तो बताओ इसको कैसा लिख दूं 1800 प्लस 20, ये तो गया कहां गया 100 से डिवाइड हो, क्या बचा 27। तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे ख्याल टाइम भी बहुत कम लगता है, बस केवल प्रैक्टिस चाहिए एक बार कि लास्ट के दो एक्सपेंशन लिखना। यही अगर नेगेटिव बच जाता तो बताओ क्या लिखते -27, नहीं क्या करता इसमें 100 ऐड करता, ठीक है 873 आ जाता जो भी। कोई प्रॉब्लम? बोले लास्ट के तीन डिजिट पूछे तो ऐसा करे सर 827 बोल दे, नहीं नहीं लास्ट के तीन डिजिट में तो क्या करना पड़ेगा, एक और लिखना पड़ेगा अभी 61C59 फर्स्ट की पावर दिस माइनस दिस वो लिख के फिर तीनों को सोल्व करके फिर किससे डिवाइड करना है 1000 से। पूछता ही नहीं, पूछे तो मतलब मेथड सेम, लास्ट के तीन पूछे 4 पूछे 5 पूछे सब निकाल सकते हैं, कर सकते हैं मेरे ख्याल से। चलो ये तो ये प्रोफाइल, एक इसमें और कैटेगरी बची फ्रैक्शनल पार्ट वाली, वो भी करते हैं, वो भी कुछ नहीं सिंपल सा काम। अगर आपसे पूछा जाए कि 17/3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, पढ़ा फिजिक्स उसमें मेस में अपन है, इसको पहले आप 6 पॉइंट से लिखोगे, ठीक है ऐसे तो बोल सकता हूं, इसको क्वेश्चन क्या होगा पहले बताओ, 5 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 होगा और डिवीजर 3 होगा, तो ये 5 तो क्या कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये जो बचा हुआ 2/3 जिसको आप 0.66 बोलते हैं, ये क्या कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब हुआ रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। किसी भी नंबर का अगर अपन को फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, मैं पूछूं आपसे कि 3 की पावर 123 अपॉन 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, सुनना, तो इसका मतलब क्या करना है आपको, इसको किससे डिवाइड करना है 10 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा -1 की पावर 61, -1 क्या बचेगा -3 थोड़ी बोलता हूं रिमाइंडर क्या 7, तो बताओ 7 रिमाइंडर बचा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 7/10। तो वही मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन, लिख लो चाहो तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। बाइनोमियल में अगर इसे फ्रैक्शनल पार्ट पूछता है तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है अपना रिमाइंडर अपॉन डिवीजर। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा रखा मैट्रिक्स में, अब हो जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा मान लो 7 रेज़ टू द पावर 539 अपॉन 10, इसका फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है, वेयर कर्ली ब्रेस डिनोट द फ्रैक्शनल पार्ट। 7 की पावर 539 अपॉन 10 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको, 7 की पावर 539 को किससे डिवाइड करना है 10 से, आपको तो रिमाइंडर बताना है। मान लो रिमाइंडर बचा 5, तो मेरा आंसर आ गया 5/10, निकालो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या लिखेंगे 7 को 7 का स्क्वायर, स्क्वायर लिखते हैं 59 49 हो जाएगा, 49 किसके नजदीक हो जाएगा 50 के। बोल सर 7 को 10 - 3 लिख देना, नहीं पीछे 3 आएगा, चक्कर पड़ेगा ना, पीछे क्या आना चाहिए 1, तो आपको 10 से डिवाइड करना है। 7 का स्क्वायर की पावर क्या हो गया 1, 2 2 जा 4, सही है 9 2 जा 18, एक बचा 50 - 1, ये तो खत्म, नहीं माइनस का आया मेरे -7 आएगा, तो ठीक है, तो बताओ क्या आएगा रिमाइंडर 10 जोड़ूंगा 3, तो आंसर क्या आएगा 3/10, 3/10 कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट पूछा गया भाई, इसी साल आया फ्रैक्शनल पार्ट का, 21 में भी आया, 22 में 2020 में भी आया, 2020 2020 में भी आया, ठीक है। किस पावर प्रीवियस वाली 2020 वाली, ये इसमें क्या टॉपिक वाइज दे रखा है, इसलिए मैं देना चाहता हूं आपको, ये कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट निकालना, जो पूछा वही दे रहा हूं तुम्हें। 3 रेज़ टू द पावर 200 अपॉन 8, ये आया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, वो सिंपल सा 3 रेज़ टू द पावर 200 अपॉन 8 का फ्रैक्शनल पार्ट, 3 के स्क्वायर से क्या बनता है 9, 9 को क्या लिख सकते हो 8 + 1, 10 - 1 नहीं किससे डिवाइड करना बेटा 8 से, तो 8 में लिखूंगा, ठीक है, वहां 10 से करना था। 10 - 1 तो किस कब लिखते हैं, जब क्या यूनिट प्लेस डिजिट निकालना हो, हम तो 8 से डिवाइड करना है, डायरेक्ट दिख रहा है यार 1/8, रिमाइंडर 1 नहीं बचेगा, 3 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 9, 9 को क्या लिखोगे 8 + 1, यानी 1 की पावर 100 यानी 1, 1/8, बताओ क्या लिखूं 3 का स्क्वायर की पावर 100, दिस इज 8 + 1, किससे डिवाइड करना है 8 से, क्या बचा रिमाइंडर 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया 1/8, नहीं पॉइंट नहीं का ऑप्शन इसी फॉर्म में 1/8 2/8 3/8 ऐसे होगा, ठीक है कर सकते। बोले वहां तो आपने 10 में बदला था, यहाँ डिवाइड किससे कर रहा था 10 से, यहाँ डिवाइड किससे करवा रहा है 8 से, बोले उसमें क्यों बदला 10 में, क्योंकि यूनिट प्लेस में पक्का है, किससे डिवाइड करते हैं 10 से, 100 के निकालने तो किससे डिवाइड करते हैं 100 से, तो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट पूछे चाहे कुछ भी पूछे, पर तीनों टाइप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं, और लास्ट के 1 और 2 डिजिट निकाल सकते आना चाहिए, ठीक है। तो कोई सारी क्वेश्चन हो 7 की पावर 243, इसके लास्ट के 2 डिजिट पूछे हैं, नोट नहीं करना, देखना पहले, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते, मैं इसको डायरेक्ट जवाब दे सकता हूं, 7 की पावर 243 का तुम तो पूरा लास्ट के 2 लिखोगे, मैं डायरेक्ट जवाब दे सकता हूं भाई, लास्ट के 2 डिजिट निकालने का मतलब किससे डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। आप 7 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 49, 49 को क्या लिखोगे 50 - 1, 50 - 1 लिखोगे, फिर ये 10 से डिवाइड होता जानते हैं, आज के 2 लिखोगे, लेकिन अगर आपने इधर वाला नंबर किसके मल्टीपल में ला दिया 100 के, तो डायरेक्ट कर सकते नहीं कर सकते, 7 की पावर 4 ऐसा है जो बनता है 2401, 7 की पावर 4 अगर सोल्व करें तो क्या आता है 2401, याद था मेरे को, अब 2401 को बताओ क्या लिख सकता हूं 2400 + 1, मेरा काम हो गया, 2400 बताओ 100 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो बताओ इसको ऐसा लिख दूं, क्या लिखूं 7 की पावर 4 होल पावर क्या बचेगी बताओ 6 4 जा 24, 0 क्या बचेगा साथ में 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 आई थिंक 340,
3, ये होता है 2401, क्या लिखूं उसको 2400 प्लस 1, ये तो गया। बोले लास्ट के दो एक्सपेंशन को क्यों लिखूं, लास्ट के दो एक्सपेंशन कब लिखता था, जब ये 10 का मल्टीपल होता था, 100 का नहीं होता। यहाँ तो किसका मल्टीपल है 100 का, तो बताओ क्या बचा 1 की पावर 60 क्या आया 343, लेकिन क्या 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना बड़ा बच सकता है क्या, तो बताओ क्या बचेगा रिमाइंडर 43, तो आंसर है 43 कर सकते हैं। तो 7 ऐसा नंबर है जो 100 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 7 की पावर 4 2401। अब आप चाहो तो पुराने मेथड से भी कर सकते हो, 50 लिखकर वही 14 इसलिए करवाया मैंने। तो 7 का अगर आए तो आगे ध्यान रखो कि 7 की पावर 4 2401 होती है, जिसको अपन 2400 प्लस 1 लिख सकते हैं। और भी नंबर हो सकते हैं जो 100 के बिल्कुल नियर हो, लेकिन मेरे को ये याद था इसलिए मैंने। बाकी अपन इन्हीं के 100 के चक्कर में पूरी पावर सोल्व करते करते टाइम खराब है, इसलिए बढ़िया कि किसके मल्टीपल में बदलने 10 के, और मेथड से कर लें। ठीक है, चलो जी, ये तो अपना जो थ्योरी पड़ी थी जनरल टर्म की, मिडिल टर्म की, कोएफिशिएंट की, उस पे 3 प्रोफाइल थी। अब थोड़ी सी थ्योरी है, हेडिंग लगाओ एक, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। देखना है पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसे बोलते थे अपन, NC0 NC1 NC2 इन सब क्या कहलाते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। 3 फॉर्म लाएंगे बहुत सिंपल से, इसके अलावा कुछ नहीं, बाकी सब मेथड बहुत सिंपल सिंपल से। देखना पहले अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करता है NC0 प्लस NC1 x की पावर 1 कर चुके पहले, उसी फॉर्मूले से NC2 x स्क्वायर ऐसे करते करते लास्ट में क्या आता है NCn xn। ये जो NC0 NC1 दीज आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो NC0 NCr जो है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं CR, समझ लो ऊपर क्या चल रहा है n, कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं NR, ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स नहीं समझ लो मीनिंग क्या है NCR। ये भी NCR को डिनोट कर रहा है, ये भी NCR को डिनोट कर रहा है, ये तो है NCR। ठीक है, तो आज से मेरी क्या करूंगा, NC0 लिख के क्या लिखूंगा C0, शीट वाले दिन बाकी क्वेश्चन C0 लिखा मिलेगा, तो क्या लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में C1 C2 एंड सो ऑन, लास्ट वाले को क्या लिखूंगा ऐसे CN। और ऊपर क्या चल रहा है, समझ लो ऊपर क्या चल रहा है, यहाँ क्या है n, तो n चल रहा है, मैं यहाँ 50 कर दूं, समझ लो ऊपर क्या चल रहा है 50 50 C0 50 C1 50 C2, तो यहाँ जो इंडेक्स है n, तो समझ लो यहाँ ऊपर सब क्या है n है। तो 1 प्लस x की पावर n का ये एक्सपेंशन अपन पहले से जानते हैं। ठीक है, देखे जाओ, इसको मैंने इक्वेशन बना दिया। मेरा पहला फॉर्मूला जो बनने जा रहा है, इन सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होगा, C0 C1 C2 अप टू Cn, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बहुत सिंपल था, क्या रखो x बराबर ये आ जाए 1, x बराबर 1 रखते बताओ क्या आएगा 2 की पावर, मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला, बहुत सिंपल था, सबसे ज्यादा काम आया, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n। कैसे आया, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में अगर x की जगह 1 रख दें तो याद है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, मान लो मैंने लिखा 15c1 प्लस 15c2 प्लस क्वेश्चन तो भी करेंगे 15c14, बोले इसका सम क्या होगा। याद रहे ये 2 की पावर n कब होता है, जब शुरुआत किससे हो 0 से और फुल लिमिट तक जाए, फुल लिमिट का मतलब जो यहाँ हो वही यहाँ हो। तो बताओ यहाँ 15, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 15, इसमें दो चीजों की कमी है 15c0 और 15c15, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में काम आएगा। तो 15c0 15c15 क्या कर दूं इसमें ऐड, तो ये 15c0 और 15c15 ऐड किया तो पीछे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, 15c0 1 होता है 15c15 भी 1 होता है। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया अपना 2 की पावर 15, पीछे क्या आ गया -2, तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2 की पावर 15 -2। कर सकते हैं। तो याद रहे ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब शुरुआत किससे हो C0 से, खत्म फुल लिमिट पे, ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर क्या हो बराबर। ठीक है, फिर तो नोट लो नंबर 1 तो ये है। फिर देखते हैं सेकंड, 3 फॉर्मूले, इवन इवन का सम आएगा, अब एक ओड ओड का सम आएगा, बाकी सारे मेथड है, कोई फॉर्मूला नहीं। ये सब एनसीआर को डिनोट करते हैं, बोले सर तो मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स नहीं भाई, यहाँ भी इसका मतलब एनसीआर, एग्जाम में इसको यूज करता है कई बार, ये एनसीआर कहलाता है। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आ गया 2 की पावर n, एक्सटेंड फॉर्मूला जो पीएनसी प्रोबेबिलिटी सब जगह काम आएगा, बाइनोमियल आएगा आएगा, यूज करना मैंने बता दिया, शुरुआत सी नोट से होनी चाहिए, खत्म फुल लिमिट पे हो, कोई कमी है तो जोड़ दो घटा दो, कोई एक्स्ट्रा है तो उसको एक्स्ट्रा रखो। सभी का सम तो आ गया आपका 2 की पावर n। याद रखना स्टैंडर्ड है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में लगाएंगे। इसी तरह से मैं दूसरा लिख रहा हूं, नोट कर लेना बाद में। इसमें x की जगह अगर मैं -1 रख दूं तो C0 -C1 प्लस C2 ऑल्टरनेट चलेगा, इक्वल टू इधर क्या आएगा 1 -1 0। तो एक नया फॉर्मूला बन गया कि ऑल्टरनेट साइन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम ऑलवेज क्या होता है 0, लेकिन शुरुआत किससे होनी चाहिए पक्का है C नोट से, खत्म डेश का मतलब फुल लिमिट, फुल लिमिट का ऊपर 15 तो नीचे भी 15, ऊपर n तो नीचे भी n। फॉर एग्जांपल इसका यूज कैसे करते हैं, मैंने लिखा 15c1 -15c2 प्लस 15c3, ऐसे करते करते -15 प्लस 15c15, ऑल्टरनेट चल रहा है, अगला माइनस का होगा फिर प्लस का होगा, लिख देता हूं मैं, ऐसे चल रहा है। देखिए देखते हैं इसका वैल्यू क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ऑल्टरनेट साइन में, लेकिन चक्कर पड़ गया शुरुआत किससे नहीं है C0 से। ठीक है, C0 से हो, फिर चाहे ऑल्टरनेट साइन का ये नहीं पहले प्लस का ही हो, पहले मान लो इस पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 को माइनस मल्टीप्लाई कर तो भी क्या आएगा 0, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, यानी ऑल्टरनेट चलना चाहिए, चाहे प्लस से शुरुआत हो चाहे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस, देखो ओड वाले प्लस क्या आ रहे हैं, आ रहे इवन वाले माइनस के, लेकिन एक चीज की कमी क्या 15c0, लेकिन 15c0 आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, प्लस का या माइनस का, माइनस का। देखो माइनस प्लस, तो बताओ पीछे माइनस का, इधर क्या करना पड़ेगा प्लस, तो कर दो -15c0 पीछे प्लस 15c0, ये माइनस का 15c0 करा तो पीछे प्लस का 15c0। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या हो गई 0,
बोले सर जीरो तो उसकी वैल्यू थी। अरे तुम मतलब इसमें माइनस कॉमन ले लो, बताओ प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा, जीरो लिखो या माइनस जीरो लिखो, आंसर क्या आ गया आपका 15 से जीरो कितना 1 है। ठीक है, तो यूज करना मैंने आपको बताया शुरुआत किससे होनी चाहिए, सी नोट से। तो पहला तो है सभी का सम, दूसरा है ऑल्टरनेट साइन में सम। अब चाहे प्लस से शुरुआत करो चाहे माइनस से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑल्टरनेट चलना चाहिए। ठीक है, ऑल्टरनेट होगा ना, देखो माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस। एक लास्ट फॉर्मूला नंबर 3 नोट करो पहले उसको। तो सिंपल से रिजल्ट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 टू द पावर n, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट साइन इज इक्वल टू 0। अगर इस रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड कर दिया जाए, या यूं समझें इसमें जब माइनस वालों को उधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो बताओ क्या हुआ, C0 प्लस C2 प्लस C4 इज इक्वल टू, उधर जाके क्या हो जाएगा, C1 प्लस C3 प्लस C5। माइनस वालों को उधर ले जाओ, इसका मतलब इवन कोएफिशिएंट का सम और कोएफिशिएंट के सम के क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में या इस इक्वेशन में देखो इवन भी आ रहे हैं और ओड भी आ रहे हैं। इवन वाले का सम और ओड वाले का सम क्या है, बराबर। मान लो ये s है तो ये भी क्या होगा, s। तो बताओ कितना s की पावर है, 2s। 2s इक्वल टू 2 की पावर n, तो s बराबर 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब इसका सम कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो ओड वाले कोएफिशिएंट का सम पूछे या इवन वाले कोएफिशिएंट का सम पूछे, पहली बात तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। और किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर। या चाहो तो इन दोनों को समझ लो ऐड कर दूं तो याद आएगा, घटा दूं तो वो आ जाएगा, एक ही बात। भाई इसका मतलब एक ओड का सम और इवन का सम बराबर आ गया, इसमें दोनों सम चुके हैं। एक को s नाम दो तो दूसरा भी s, और s 2s बराबर 2 की पावर n, तो s बराबर 2 की पावर n अपॉन 2 करोगे, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 2 की पावर n माइनस 1। बोले इसका यूज कैसे करें, याद रहे इवन वाला कहां से चलना चाहिए, 0 से, फुल लिमिट तक जाना चाहिए, बताऊंगा फुल लिमिट। ओड वाला कहां से शुरू होगा, 1 से। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 15c3 प्लस 15c5 एंड सो ऑन 15c13, इसका सम क्या होगा। तो बताओ ये ओड तो आ रहे हैं इसमें, लेकिन दो चीजों की कमी है, तो क्या नहीं है, 1 नहीं, और दूसरा 15 नहीं। जोड़ दूं, घटा दूं, ये 15c 1 जोड़ा, 15c 15 जोड़ा, पीछे 15c 1 घटाया, 15c 15 घटाया। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या बन गया ऊपर वाले का, तो 2 की पावर n माइनस 1, n का रोल कौन निभा रहा है, 15, यानी 2 की पावर 14। 15c 1 जानते हैं क्या होता है, 15, 15c 15 1, 15 और 1 16। कर सकता हूं, तो याद रहे ओड वाले का सम अगर पूछा, ओड वाला कहां से शुरू होना चाहिए, 1 से, और खत्म फुल लिमिट पे होना चाहिए, 15 है तो 15 तक जाए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में देता 15c0, 15c2, 15c14, क्या बताओ किसी चीज की कमी है या पूरा है, देखो 0 से शुरुआत हो रही है, लेकिन फुल लिमिट तक कहां जा रहा है, फुल लिमिट तक जा ही नहीं सकता, कि इवन में बताओ 15 आएगा क्या, नहीं आएगा। इवन वाले की फुल लिमिट तो आ चुकी है, सही है, फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या आएगा इसका आंसर डायरेक्ट, 2 की पावर 15 माइनस 1, यानी 2 की पावर 14। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं अपन इसको। 15 से 15 तो इस सीरीज में लाई करेगा ही नहीं, क्योंकि तो सब इवन इवन लिख रहा है, तो इवन वाली की लास्ट लिमिट तो बेचारे ने लिख दी 15 से 14। तो इवन इवन वाले का सम, ओड ओड वाले का सम दोनों बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n। तो तीन फॉर्मूले आपके पास, ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट उनका सम 2 की पावर n, अल्टरनेट साइन में सम 0, इवन वाले का सम या ओड वाले का सम 2 की पावर n माइनस। अब बस केवल मेथड है, क्वेश्चन देख कैसे करते हैं। इन तीन के अलावा कोई नया फॉर्मूला या फिर वो बेसिक फॉर्मूले जो मैंने लिखा था, एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस वो वाले फॉर्मूले काम है, इसके अलावा कोई नई चीज काम नहीं है। करो नोट। अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसको, क्वेश्चन लेके चलते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो तो भी आ जाएगा, घटा दो तो भी आ जाएगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे हमने दो कैटेगरी डिवाइड करी पहले, ठीक है, उसको चाहे तो प्रोफाइल बोल सकते हैं।
प्रोफाइल 1 डालो इसमें, प्रोफाइल 1 फर्स्ट टाइप के देखो कैसे बनते हैं। प्रोफाइल 1 वाले क्वेश्चन जेई मेन में जा रहा है, प्रोफाइल 2 वाले एडवांस में जाना है। लिखो पहला क्वेश्चन प्रोफाइल 1 में, प्रोफाइल के देखो कैसे बनते हैं। प्रोफाइल 1 वाले क्वेश्चन जेई मेन में जा रहा है, प्रोफाइल 2 वाले एडवांस में जाना है। लिखो पहला क्वेश्चन प्रोफाइल 1 में, प्रोफाइल का बेसिकली टाइप है, क्वेश्चन तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे बेस्ड है, ये फर्स्ट टाइप पे कर रहे हैं। देखो इफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू, या तो ये एक्सपेंशन दे देता है या लिख देता है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, तो अपन जानते हैं 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपेंशन ये होता है। देखो इफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर एंड सो ऑन cnxn, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब मेरा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है c0 प्लस 2 इंटू सी1, इंटू में भाई है ना, ऊपर तो क्या चल रहा है बताओ, यहाँ क्या चल रहा है n, यानी दिस इज n c0, दिस इज 2 इंटू n c1, ये 2 मल्टीप्लाई में लिखना, ऐसे मत लिखना, ये अलग चीज है ये अलग चीज है, इसका वैल्यू तो क्या है 2 है, जबकि इसका वैल्यू देखा जाए तो बताओ n c1 कितना, n 2n है, तो 2 मैंने मल्टीप्लाई में लिखा है, ऊपर तो क्या चल रहा है सब जगह n चल रहा है, प्लस 3 इंटू c3 प्लस 4 इंटू c4 अप टू n इंटू cn, किसके इक्वल होगा। पहले ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं। क्या करें, डिफरेंशिएट में जानता नहीं क्या होता है, मैं तो नहीं करूंगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट फंस जाओगे सब आगे डिफरेंशिएट में। हाँ देखना, 2 की पावर, अरे यार 3c2 4c3 n प्लस 1 cn, ठीक है वो मिसप्रिंट थी, n प्लस 1 cn वो भी क्वेश्चन है, लेकिन उसमें c0 की जगह c1 से सवाल होती है। डिफरेंशिएट में जानता नहीं क्या होता है, डिफरेंशिएट हम लगाते ही नहीं, ठीक है वो तो 11th वाला क्वेश्चन में लगा, डिफरेंशिएट 2-3 बार फंस जाओगे आप, फिर आगे कर ही नहीं पाओगे। मेन मेथड क्या है, वो जनरल फॉर्म में लिख के करना पड़ता है, एनसीईआरटी का मेथड है मेन मेथड, वही लगा रहा हूं, देखना क्या करते हैं, नोट नहीं करना पहले समझना। ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट है, बताओ यहाँ कांस्टेंट क्या है 1 1 2 3, क्या बन रही एपी। तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, या तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जो कांस्टेंट है वो किसमें होंगे, एपी में या फिर जीपी में या फिर एचपी में या फिर वीआईपी में, स्पेशल सीरीज में भी हो सकते हैं, ठीक है आएंगे भी, या तो सब प्लस प्लस के होंगे या फिर ऑल्टरनेट साइन में, दो टाइप कैसे बनते हैं देखते हैं। पहले मैं एक बार एपी वाला ले रहा हूँ, उसमें प्लस प्लस ऑल्टरनेट, फिर जीपी वाला लेते हैं, फिर एचपी वाला लेते हैं, फिर स्पेशल सीरीज वाला भी ले लेंगे, सबका देखो मेथड वो सिंपल सा है। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के जो एक कांस्टेंट है ये किसमें हो, एपी में हो, चाहे ये कोएफिशिएंट ऑल्टरनेट साइन में क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये कांस्टेंट एपी में आ रहे हैं तो वो सिंपल सा मेथड है, देखना पहले, बाद में फॉर्मूला बना देंगे अपन, क्या कर लेते हैं सीरीज के सम को एस मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या है अपना, 1 इंटू c0 2 इंटू c2 3 इंटू c3 3 सी नहीं 2 इंटू c1 3 इंटू c2, ये तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को क्या नाम दे दिया मैंने एस, यानी सीरीज का सम एस मान लिया। अब इस सीरीज को याद है मैंने एपी का सम कैसे करा था, उल्टा करके ऐड किया था, आज भी वही मेथड लगा रहा हूं, सीरीज को क्या करूंगा उल्टा, लास्ट वाले को यहां लिखूंगा n प्लस 1 cn, n प्लस 1 से पहले कौन होगा n c n माइनस 1, ऐसे डेड डेड डैश करते इसको लिखूंगा 1 इंटू c 0, यहां लिख दिया। मैं रिवर्स करके तो लिखूंगा, लेकिन साथ में एक फॉर्मूला और यूज करूंगा, ncr बराबर nc n माइनस r, बोले कैसे लगाओगे बताओ, nc n को क्या लिख सकता हूं इस फॉर्मूले से, nc 0, ताकि मैं चाहता हूं 0 के नीचे क्या आ जाए 0, nc n माइनस 1 को क्या लिखूंगा बताओ, nc1, मैं जानता हूं nc1 किसके बराबर होगा, nc n माइनस 1 होगा, ऐसे लिखता है, तो बताओ c0 को क्या लिख दूं, nc0 को ncn, यानी आपको उल्टा करके ncr की जगह क्या लिखते जाना है, ncn माइनस r, देखे जाओ, और दोनों को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, आंसर आ गया s और s 2s, ये भी c0 ये भी c0, ये 1 c0 ये n प्लस 1 और 1 n प्लस 2 c0, n और 2 n प्लस 2, यहाँ भी देखो 1 n प्लस 1 और 1 n प्लस 2, बताओ सब में क्या कॉमन आ गया n प्लस 2, क्या बचा ब्रैकेट में यहाँ c0 c1 c2 cn, ये तो फॉर्मूला है अभी पढ़ा अपन ने, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला 2 की पावर n, तो आ गया 2s इक्वल टू n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n, s बराबर क्या आ गया n प्लस 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, नोट नहीं करना, देख अपन ने एपी में एक फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a प्लस l, सम ऑफ n टर्म होता है n/2, यहाँ भी वही फॉर्म हो रही, देखना क्या है, ये क्या है एपी की समझ लो, क्या है ये फर्स्ट टर्म 1, ये क्या है लास्ट टर्म, तो a प्लस l फर्स्ट प्लस लास्ट, बताओ क्या हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हो जाएगा n प्लस 2 होगा। फिर यहाँ आता था n/2, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 1 1 बचता था, उसका सम क्या होता था n, यहाँ 1 1 की जगह क्या बचा c0 c1, जिसका सम n नहीं होता क्या होता है 2 की पावर, तो समझ लो अपने लिए फॉर्मूला बन गया बाइनोमियल में 2 की पावर n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कांस्टेंट एपी में हो तो आप डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, 2 की पावर n/2 को और सिंपलीफाई करूं तो 2 की पावर n माइनस 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अब देखो इसका आंसर डाल दूंगा 2 की पावर n माइनस 1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्या आएगा n प्लस 2 n प्लस 2, लेकिन शर्त लागू, क्या शर्त है, शुरुआत किससे होना चाहिए c0 से, खत्म फुल लिमिट पर, बोले नहीं है तो जोड़ दूंगा और घटा दूंगा, अभी लूंगा तुम्हारे सामने, अभी नोट मत करो, ठीक है मैं रिजल्ट लिखूंगा तब नोट करना। देखना दूसरा क्वेश्चन, पहला तो मेरा हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर
एन माइनस, मैं दूंगा टाइम, लिखूंगा पूरा, फिर करूंगा, देखे जाओ पहले। मान लो मैंने लिखा C1 प्लस 2 इंटू C2 प्लस 3 इंटू C3 प्लस n इंटू Cn। कुछ लोग तो कहेंगे सर मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट करूंगा फिर रखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ यहाँ कांस्टेंट क्या होगा, मानूंगा 1, अरे 3 2 1 क्या बन गई बताओ, AP फर्स्ट टर्म 1 नहीं, एक चक्कर है क्या, शुरुआत C0 से नहीं है, तो क्या करूं इसमें, C0 वाला टर्म जोड़ दूं और घटा दूं, लेकिन याद रहे AP मेंटेन रहे, AP की सेहत पर असर ना पड़े। 3 2 1 तो क्या आना चाहिए 0, इसका मतलब मैंने इसमें 0 इंटू C0 जोड़ा और पीछे 0 इंटू C0 क्या कर दूं, घटा दूं, इसका मतलब मैंने कुछ जोड़ा ही नहीं, 0 इंटू C0 क्या हो जाएगा 0, 0 जोड़ू चाहे घटाऊं। अब बताओ इसकी फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगी 0, फर्स्ट प्लस लास्ट क्या हो गया n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 आंसर। फॉर एग्जाम्पल थर्ड, C1 प्लस 3 इंटू C2 प्लस 5 इंटू C3 प्लस 2n माइनस 1 इंटू Cn, बोले इसका सम क्या होगा। अब जो बोल रहा है डिफरेंशियल कर बेटा, डिफरेंशियल लाके बताओ कैसे आएगा, गारंटी, लेकिन इससे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। बताओ 1 3 5 क्या चल रही है AP, सोच के आराम से बताओ क्या कमी है C0 की, सोच के बोलना C0 कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, 5 3 1 -1, AP मेंटेन रहे, कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो रहे, ठीक है। तो बताओ 5 3 आगे क्या होना चाहिए -1 का C0 ऐड किया और पीछे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, +1 इंटू C0, इधर माइनस करा इधर +1। अब देखो फर्स्ट टर्म बताओ क्या है इसकी -1, लास्ट टर्म बोलो ये फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट प्लस लास्ट 2n-2 इंटू 2 की पावर n-1 और पीछे बताओ nC0 1 1 इंटू 1 1 क्या आ गया पीछे +1, यही आपका आंसर, ठीक है। तो एक रिजल्ट बन गया कि अगर एपी सारे क्वेश्चन एपी के तुम चाहो देखो, जेईई मेन 2020 का 21 का जो भी इस प्रोफाइल में क्वेश्चन आया ज्यादातर सारे क्या है एपी का है, देखते जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n-1, शर्त ये शुरुआत किससे होनी चाहिए C0 से, खत्म Cn पर, अगर नहीं है तो उतना क्वांटिटी उसमें जोड़ो और घटाओ ताकि एपी क्या रहे मेंटेन। तो ये सब क्वेश्चन में लिखूंगा, उसके पहले आप क्या करो सॉल्यूशन में रिजल्ट लिखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो एनसीईआरटी का यही पूरा लिख रहा हूं, रिजल्ट देखना। स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखो, यूं लिखो, इफ कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, if coefficient of binomial coefficient are in AP, if coefficient of binomial coefficient are in AP, स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखो एक लाइन पहले, if कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बोलिए क्या कहना चाहते हो, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ जो कोएफिशिएंट आएगा, बताओ बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर 1 या 2, ये तीन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। इफ कोएफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट आर इन एपी देन, अब बोर्ड पे देख के लिखो, जैसे ये a C0 a प्लस d इंटू C1 a प्लस 2d इंटू C2, ऐसे करते करते लास्ट में लिखा हुआ L इंटू Cn, ये समझ लो क्या चल रही है AP जिसकी लास्ट टर्म क्या है L। तो आप इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो 2 की पावर n-1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोले कैसे आया, तुम्हारे सामने भी प्रूव किया था, S मानता था और रिवर्स ऑर्डर में लिख के जोड़ देता था, ठीक है। शर्त याद रखना किससे शुरुआत होनी चाहिए C0 से, खत्म फुल लिमिट पर। अब एग्जांपल दूंगा जिसमें शुरुआत नहीं थी, ये तो पहला रिजल्ट हो गया। एक और रिजल्ट है कि अगर यही चीज ऑल्टरनेट साइन में हो, ये जो कांस्टेंट है ये तो एपी में हो लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसमें आ जाए ऑल्टरनेट साइन में, डेट डेट जब करता हूं समझ लो फुल लिमिट तक जा रहा है, जहां तक जाना एन तक है तो एन तक जाएगा। जब ये ऑल्टरनेट साइन में तो ऑलवेज क्या आता है 0, क्यों, क्योंकि आपका फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n/2, यहाँ आएगा C0 माइनस C1, बताओ इसका सम क्या होगा, क्या होता है 0, ऐसे a प्लस l आता है और ऐसा आता है और इसका सम क्या होता है 0, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 0 आएगा। यानी वही मेथड s मानूंगा रिवर्स ऑर्डर में करके लिखूंगा तो सारे क्या हो जाएंगे कट जाते हैं, C0 माइनस C1 सबका सम 0 हो जाता है। तो दो रिजल्ट है एपी के लिए, तो अपन डायरेक्ट ये मेथड ही बेसिकली एनसीईआरटी का मेथड है। अब करते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे एपी में आपको, प्लस प्लस वाले और दूसरा ऑल्टरनेट साइन वाले। चला कि बस ये करता है कि शुरुआत C0 से नहीं करके कई बार C1 से करता है, अभी करते हैं। अब आता हूं मैं पहले क्वेश्चन पे, एक ही बात अभी आएगा बेटा, जब स्पेशल सीरीज होगी ना या एपी नहीं होगी तो अपन जनरल टर्म निकाल, ठीक है, एक ही बात है, सब आऊंगा मैं वहां तक पहुंचने मेरे को भी। अब बोलो शुरुआत किससे है C0 से, खत्म फुल लिमिट पर, ओरली जवाब, ठीक है। फिर अभी निकलवाता हूं तुम्हारे पेपर भी क्वेश्चन भी। बताओ फर्स्ट नंबर क्या है इसका, फर्स्ट टर्म 1, ये तो क्या लिखूं आंसर बोलो, 2 की पावर n-1 फर्स्ट प्लस लास्ट, ये इसका आंसर आ गया n+2 इंटू 2 की पावर n-1 सेकंड। अब नोट करो तो मेरे साथ, जब भी मैं डेड डैश करता हूं या एग्जामिनर डेड डैश करता है, इसका मतलब समझ लो फुल लिमिट तक जा रहा है जहां तक उसको जाना है। ऑल्टरनेट साइन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट और एपी है नहीं है, देखो 1 2 3 4 है और बाइनोमियल कोएफिशिएंट किसमें आ रहे हैं ऑल्टरनेट में, बताओ सेकंड वाला पार्ट आंसर 0। तो ये अपन ने रिजल्ट बना लिया, मेथड तो ये एस मानते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखकर जोड़ देते हैं, आंसर आ जाता है। उसका फॉर्मूला बन गया जैसे एपी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। ये नेक्स्ट C1 प्लस 2 इंटू C2 3 इंटू C3, अभी लिया था मैंने, उसको फेयर कर रहा हूँ। जल्दबाजी मत करना, पहले देखना कि एपी है या नहीं है, ठीक है। 99% तो अपने एपी का है, बाकी जीपी का देखना, ओरली जवाब देंगे जीपी का, और एचपी का वो सिंपल सा मेथड है जिसको आप इंडिकेशन करते हैं, इंडिकेशन जरूरत नहीं पड़ती। बाकी ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से किए जाते थे, लेकिन कुछ लिमिटेड क्वेश्चन कर पाते, इसमें तो सारे कर सकते हैं, चाहे एपी किसी भी टाइप की हो। 1 2 3, लेकिन क्या कमी है इसमें C0 की, C0 वाली क्वांटिटी क्या करूंगा ऐड करूंगा। चलो जी मैंने C0 वाली क्वांटिटी ऐड कर दी, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं टाइम दूंगा।
बोले अब चक्कर ये पड़ा, आपने सी नोट ऐड कर दिया तो यहाँ क्या माना जाएगा 1, क्या 1 1 2 एपी है क्या? नहीं, आपके एपी तो खत्म हो गया। ऐसा वाला सी जीरो जोड़ो ताकि एपी मेंटेन है, 2 है, फिर ए के बताओ क्या आना चाहिए 0, यानी समझ लो मैंने 0 इंटू सी जीरो जोड़ा और 0 इंटू सी जीरो घटाया। बोले 0 इंटू सी जीरो मतलब क्या? ये तो क्या कहलाएगा, एन सी जीरो कितना होता है 1, लेकिन 1 इंटू जीरो क्या हो गया 0, यानी कुछ जोड़ा ही नहीं। ठीक है, फिर जोड़ा ही क्यों जब जोड़ा ही नहीं? तो क्योंकि अपन फर्स्ट टर्म कौन सी होती है, सी जीरो का कोफिशिएंट होता है। अभी आप फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं 1, लेकिन फर्स्ट टर्म तो मेरी बदल चुकी, क्या आ गई 0 आ गई। तो बताओ फर्स्ट कौन है 0, लास्ट कौन है ये फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n। चलिए आंसर आ गया क्या n इंटू 2 की पावर। अच्छा ठीक है, तो सिंपल सा काम मेरे ख्याल से, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n माइनस। एक में वो C1 C3 वाला भी लिख देता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 आपको ट्राई करना है, C1 प्लस, अलग लिख चुका था मैं इसको, 3C2 5C3 2n माइनस 1 2n माइनस 1 इंटू CN। एपी है 1 3 5, शुरुआत किससे नहीं है, सी नोट से नहीं, जोड़ दो और घटा दो। देना मेरे को 2020 वाली जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा है, ये देखो 2020 का ले रहा हूं मैं, इंटीजर आंसर टाइप में आया है ये, पहले करो आप, वही दे रहा हूं मैं आपको। फ्री के मार्क्स से मुक्त, एक सेकंड 10 सेकंड का आंसर है। शुरुआत याद रखना पर सी नोट से होनी चाहिए, खत्म फुल लिमिट। फुल लिमिट का मतलब NCN। खत्म तो ज्यादातर फुल लिमिट का करता है, लेकिन शुरुआत सी जीरो की जगह C1 से कर सकता है, C2 से कर सकता है। उतनी वाली क्वांटिटी आप जोड़ दें और घटा दें। हाँ जी, क्या कमी है इसमें बताओ? हाँ बोले सर 1 के पहले 0 आएगा, किसने कहा 1 के पहले 0 आएगा भाई? 5 3 1 क्या आएगा -1 C0 करा, ये माइनस का करा तो पीछे प्लस का करना पड़ेगा। अब ये है आपका क्वेश्चन, ये पीछे चलता रहेगा। क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट नंबर -1, लास्ट नंबर ये फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और पीछे जो जोड़ा उसका वैल्यू क्या आएगा 1, बिकॉज NC0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये जेई मेन में आया 2020 में, आपको करना है C0 प्लस 5 इंटू C1 प्लस 9 इंटू C2 एंड सोन ऊपर 25 चल रहा है, यूं लिखा इसने, पूरा लिखूं मैं, CR बिलोंग टू 25 CR। जो NCR है वो किसको डिनोट करता है, n क्या चल रहा है 25, तो यहां ऊपर क्या चल रहा है 25 ऐसे करते करते लास्ट में इसने फुल लिमिट लिखी हुई है 101 C25 बराबर 2 की पावर 25 इंटू k हो, तो k का वैल्यू क्या होगा? इंटीजर आंसर टाइप, इस बार n नहीं चल रहा भाई, ऊपर क्या चल रहा है 25। ठीक है, बेचारे ने शुरुआत फुल लिमिट से करी है, सब कुछ कर रखा है इसने। तो देखो k का वैल्यू पूछा, ये 2022 में इस प्रोफाइल का एक क्वेश्चन तो ये है, इस प्रोफाइल का एक ही था ये, मेरे को नहीं पता, देखते हैं क्या है, बताओ यहाँ कांस्टेंट 1 1 5 9 क्या है AP, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 102 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 बोलो 24, बोल सर यहाँ तो 25, अरे तो कोई बात नहीं, इसमें क्या करो एक 2 इधर ले जाओ, क्या आ गया 61 इंटू 2 की पावर 25, तो k इक्वल टू 61 कर सकते? अरे 51 यार, ये मिसप्रिंट है, 51 सही है, 51 कर सकते? अब कौन कहता है डिफरेंशिएट कैसे करेगा बेटा, डिफरेंशिएट बताओ क्या करूंगा, किसका डिफरेंशिएट करूंगा? कहा था ना कि डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले मैं भी आज से 7 8 साल पहले मैं भी डिफरेंशिएशन कर, ठीक है, मैं सीख गया, अब मैं डिफरेंशिएट करके करता हूं। तो डिफरेंशिएशन से कुछ लिमिटेड तो ये कर सकता हूं मैं डिफरेंशिएशन, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या जोड़ूं, फिर दो सीरीज को जोड़ना पड़ता है, तब जाके आता है। और ये डायरेक्ट आ, ये जनरल टर्म बना के कर रहा हूं, जो बोला जनरल टर्म का ही मेथड है, उसका ही अपन एक शॉर्टकट निकाला कि फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर, मेथड ही बेसिकली कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो एपी वाला बेटा, ये लेना एपी वाला क्या, थोड़ा जीपी वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लगा लो नंबर 6 नंबर, इसमें नंबर 6, कोई प्रॉब्लम किसी को? यही अगर ऑल्टरनेट साइन में होता प्लस माइनस, क्या था इसका आंसर सीधा 0, लेकिन याद रहे शुरुआत किससे होनी चाहिए, C0 से, खत्म फुल लिमिट पे। ठीक, तो एपी वाले तो अपन सारे कर सकते हैं, एग्जाम में ज्यादातर एपी वाले हैं। बोले जीपी वाले देखो नेक्स्ट, ये और सिंपल है जीपी वाले। नंबर 6 के बाद नंबर 5 का नंबर 6 डाला, इस बार पूछा है आपसे C0 प्लस C1 2 इंटू C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2 प्लस 2 की पावर n इंटू CN, बोला ये किसके इक्वल होगा? जीपी वाला तो इतना सिंपल है, देखते जवाब दे सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधा सा मेथड। जीपी, ये खुद ही जीपी चल रही है, बताओ यहाँ क्या है कांस्टेंट में 1, C0 के साथ क्या है 1, यहाँ C1 के साथ x 1 x x स्क्वायर क्या है जीपी, तो समझ लो इसके क्या कर लूं, इससे कंपेयर कर लूं। ठीक है, बताओ x का रोल कौन निभा रहा है 2, x स्क्वायर 2 स्क्वायर, x की जगह क्या रखूं इसमें 2 आ गया, लिख दो पुट x इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन, ये आंसर आ गया आपका कितना 3 की पावर n, इसका सम आ गया 3 की पावर n।
तो जीपी में तो आपको दिमाग हो तो भी नहीं लगा, सीधा कंपेयर करना है। बस ध्यान रहे C0 तो C0 होना चाहिए, नहीं है तो जोड़ दें और घटा दें। 7 बताना देखें तुम्हें। अब थोड़े से एक मैकेनिक शुरुआत C0 से नहीं करके किससे कर देता है, C1 से। एक्स फ्रैक्शन में दे सकता है 1/2 दे सकता है, नेगेटिव दे सकता है, ऑल्टरनेट साइन ला दे सकता है, वही दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको जवाब देना इसी क्वेश्चन का। C1 माइनस 2 इंटू C2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C3 प्लस सॉरी माइनस 2C2 2 स्क्वायर C3 माइनस 2 की पावर 3 C4 डेड 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 डेड, इसका मतलब समझो कहां तक जा रहा है, फुल लिमिट तक आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले जीपी है नहीं है 1 2 2 स्क्वायर, अरे माइनस अपन बदल देंगे, ठीक है। अब कैसे करोगे कंपेयर, जीपीओ तो आपको इससे कंपेयर करना है, ये मान के चलना, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो C1 के साथ कौन आता है, एक्स आता है। C2 के साथ क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ चक्कर पड़ रहा है, C2 के साथ एक्स आ रहा है। C1 के साथ, तो पहले क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। भाई C2 के साथ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, आपके C2 का स्क्वायर कहां आ रहा है, C3 के साथ आ रहा है बल्कि स्क्वायर, क्योंकि C3 के साथ क्या आता है, क्यूब आता है। तो ऐसा करें पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है। चलो जी, फिर 2 से क्या कर दो बाहर, डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, C1 इंटू 2 या 2 इंटू C1 करना, ये मान के चलना, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो C1 के साथ कौन आता है, एक्स आता है। C2 के साथ क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, यहाँ चक्कर पड़ रहा है, C2 के साथ एक्स आ रहा है। C1 के साथ, तो पहले क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। भाई C2 के साथ क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर, आपके C2 का स्क्वायर कहां आ रहा है, C3 के साथ आ रहा है बल्कि स्क्वायर, क्योंकि C3 के साथ क्या आता है, क्यूब आता है। ऐसा करें पूरी सीरीज को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, ठीक है। चलो जी, फिर 2 से क्या कर दो बाहर, डिवाइड, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, C1 इंटू 2 या 2 इंटू C1 माइनस 2 स्क्वायर इंटू C2 प्लस 2 क्यूब इंटू C3 डेड डेड करो। चलो जी, यहां तक तो पहुंच गया। C1 के साथ कौन आ गया, एक्स आ गया। C2 के साथ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कंपेयर करूं तो इवन वाला नेगेटिव आ रहा है, जबकि कौन सा आना चाहिए, ओड वाला आना चाहिए। तो बताओ क्या कर दूं, माइनस कॉमन ले लो माइनस कॉमन, चलो मैं ये लेता हूं माइनस कॉमन ले, बताओ ये किसका, माइनस का, प्लस का, माइनस का, ठीक है। अब क्या कमी इसमें अगर देखी जाए तो C0 की, तो क्या करूं, C0 अंदर जोड़ दूं और घटा दूं, कर दो C0 जोड़ दो और घटा दो अगले स्टेप में। देखो फिर क्या आंसर, इतना कर सकता है चेंज, कुछ डेटा कम दे सकता है, कुछ डेटा ज्यादा दे सकता है, ज्यादा दे तो कोई बात नहीं, वो तो एक्स्ट्रा चलता रहेगा, कम दे तो अपन वो चीज जोड़ देना घटा, क्योंकि आपको कंपेयर करना है विद साइन। और इसमें C0 में ऐड कर रहा हूं बात, ये -1/2 ये अंदर C0 ऐड किया मैंने अगले स्टेप में, और पीछे जो चल रहा है वो चलने दो। अब देखो आप आराम से साफ दिख रहा होगा, पीछे क्या करूं, C0 घटा दो। अब यहां से लेकर यहां तक आराम से कंपेयर करो, बताओ C0 ये रहा, C1 एक्स की जगह क्या आ गया, -2, एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो बताओ ये इस सीरीज का, इस ब्लॉक का सम क्या आना चाहिए, एक्स की जगह क्या रखा होगा इस एक्सपेंशन में, -2, तो रख दो, ये -1/2 ये हो गया क्या, 1 -2 की पावर n, और पीछे C0 n C0 कितना होता है 1। देखो क्या आंसर है, आंसर है इसका -1/2 -1 की पावर n -1। और थोड़ा सही लिखो तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, 1 -1 की पावर n + 1। जैसे भी लिखा ऑप्शन में वैसे लिख सकते हो, गलती करिए, सही है। माइनस को मल्टीप्लाई करना अंदर, -1 की पावर n और -1 की पावर n, -1 यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सही है। अब देखो -1 की पावर n और -1 की पावर n, -1 की पावर n + 1, और ये माइनस माइनस प्लस, लिखने का तरीका कैसे भी लिख, जो ऑप्शन वाले ने ऐसा लिखा ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। तो कुल मिलाकर जीपी में तो आपको कंपेयर ही करना है, बस ध्यान रहे C0 तो C0 होना चाहिए, C1 के साथ x होना चाहिए, C2 के साथ एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, C3 के साथ क्यूब वाली, अभी नहीं थी, C2 के साथ x था, ये एक्स स्क्वायर था, जब यहाँ क्यूब होना चाहिए, 2 की कमी थी, 2 जोड़ दिया और घटा, शीट में भी दे रखे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो जीपी में तो दिमाग लगाने सीधा कंपेयर करना है, ज्यादातर सीधी डायरेक्ट C0 शुरुआत देता है, फिर भी नहीं दे, जैसे मैंने नहीं दिया, अब जो जोड़ रहा है जोड़े, जो घटाना घटाए। C0 चाहिए था आगे प्लस का, तो C0 प्लस का किया, तो पीछे C0 माइनस का किया, एक्स की जगह क्या रखा है इसमें, -2, 1 -2 -1 -1 की पावर n। वो बोले कि वेर n इज अ ओड नंबर, तो बताओ क्या आएगा आंसर, n अगर ओड है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 नहीं आएगा 1, n ओड को क्या हो जाएगा +1 +1 1 2 2/2 1, n इज अ इवन नंबर 0,
जीरो। एन इज इवन नंबर, तो बताओ क्या बन जाएगा? -1, 1 - 1 0 0। ऐसे दे सकता है एन इवन नंबर दिया होगा। तो जीपी वाला तो जस्ट कंपेयर करना। अब बारी आती है एचपी वाले की, जो जरा अच्छा इन सबसे, ठीक है, जिसको पहले हम इंटीग्रेशन से करते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना डायरेक्ट एचपी वाला। नेक्स्ट स्टार भी लगा इस पर, लेकिन अपने ज्यादातर क्वेश्चन तो एपी वाले आए हैं। नेक्स्ट इसी में दिखना नंबर 7 8 जो भी आता है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4 अप टू Cn/n+1। इस सीरीज का सम बताना। C0 प्लस C1/2 प्लस C2/3 प्लस C3/4 अप टू Cn/, मैं डेड डैश कर दूं तो भी समझ लो फुल लिमिट तक जा रहा है। ऊपर क्या चल रहा है यहां पर? कहां प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई यार? C3/4 अंडरस्टूड यार, तो जगह के लिए करते हैं, बाकी एकदम ये कॉपी कर दो। C0 C2/3 C3/4 अप टू Cn/n+1। ऐसी मिस्टेक तो जेई में नहीं हो सकती, लेकिन अंडरस्टूड मानता है कि पहचान लेगा, अंडरस्टूड पैटर्न चल रहा है और क्या है। 1 2 3 4 आएगा n+1। नोट नहीं करना, देखना, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? C0 C1 के साथ कांस्टेंट क्या आ रहा है यहाँ पर? 1/1 1/2 1/3 क्या बन रही है? HP। ओरिजिनल मेथड जो पुराना मेथड था वो तो कहता है कि इसको क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट, फिर लिमिट लगानी पड़ती तब आता है, ठीक है। लेकिन देखना कैसे करता हूं। ऊपर क्या चल रहा है यहाँ सब जगह? n। मैं चाहता हूं कि मेरे क्योंकि एचपी के सम का कोई फॉर्मुला नहीं बना, क्या 1/1 1/2 का फॉर्मुला होता है कि नहीं होता? मैं चाहता हूं ये डिनोमिनेटर से कांस्टेंट हट जाए, ये हटेंगे तभी जाके एचपी खत्म होगी। तो ऐसा क्या करूं कि ये 1 यहां से हट जाए? देखना इधर, ये NC0 था, आगे क्या था समझ लो 1/1। इस 1 को मेरे को हटाना है, जाहिर है अंदर से आया होगा, तभी तो यहाँ एक कम हुआ। तो इसको मैं अंदर शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन शिफ्टिंग जब होती है जब ऊपर वाला भी एक ज्यादा हो, नीचे वाला भी एक ज्यादा। लेकिन ऊपर तो यहाँ n, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इसका मतलब बाहर n+1 से क्या कर दूं? डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं। देखना एक लाइन में आंसर आएगा, देखना नोट नहीं करना, बस समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? फुल फॉर्म में लिख देते हैं NC0 1/1। ये क्या है? 1/2 NC, वो देता नहीं है, मैं लगा देता हूं 1/3 NC2। देखे जाना, ऐसे डेट कर दो, लास्ट वाला लिखो। अब मैंने क्या करा? n+1 से बाहर डिवाइड करा और अंदर, अभी तो पूरा लिखा हूं, बाकी जाता हूं अपना आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये ऐसे यहां भी करा, n+1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, डेट लिखता गया। अब देखो ये n+1 इसमें अंदर शिफ्ट होगा नहीं होगा? कौन सा फॉर्मुला? बेसिक फॉर्मुला बताया था, NCR में से n और r कॉमन ले तो अंदर एक कम हो जाता है, ठीक है। तो अंदर शिफ्ट होगा, बताओ क्या रोल लेगा? n+1, ये 1, तो ये आ गया पहला नंबर आपका n+1 C1। अगला बोलना n+1 C2, चलता रहेगा। डेड का मतलब फुल लिमिट, जरा बताना फुल लिमिट क्या होगी? n+1 C n नहीं n+1, अंदर तो जाएगा n+1, दिखा। अब देखो देखा जाए तो बाइनोमियल का क्या बन गया फॉर्मूला? क्या कमी इसमें? सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम में जीरो की, तो क्या करा? ये जीरो वाली टर्म जोड़ दूं और घटा दूं। ये जोड़ा, कितना जीरो? n+1 C0 ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। सोच के बताओ इस ब्रैकेट का सम क्या हो जाएगा? 2 की पावर n+1, क्योंकि n की जगह क्या चल रहा है? n+1, और जो घटाया उसका वैल्यू क्या होगा? 1। आगे आंसर 2 की पावर n+1 -1, और बाहर क्या चल रहा है? n+1, यही आंसर। अपन को इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आए तो दिमाग में एक टारगेट रखो कि इसको क्या करना है? अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। अब देखना है थोड़ी देर ऊपर एपी भी देगा, नीचे एचपी देगा, या ऊपर जीपी देगा, सब कर सकते हैं। मेथड यही है, डिनोमिनेटर वाले को सबसे पहले अंदर शिफ्ट करना। नोट करो एक बार इसको। क्या बेटा? आते हैं भी करते हैं, अपने न्याय लेकिन एडवांस में है, अभी करते हैं। सिंपल है, डिनोमिनेटर को मैंने अंदर शिफ्ट किया, बाहर वाला नंबर एक बड़ा होना चाहिए। नीचे तो है 0 1, इधर 1 2 2 3, ऊपर n की जगह यहाँ क्या होना चाहिए? n+1, उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। ये मैंने वही 3 तो फॉर्म लिखे अपने, सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम, ऑल्टरनेट साइन में सम, और इवन और ऑड का सम। सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम होता है 2 की पावर n होता है, लेकिन यहाँ n की जगह कौन चल रहा है देखा जाए तो n+1। तो HP का मतलब यूं समझे कि जब भी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आए तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, कांस्टेंट अंदर शिफ्ट होगा, तभी आप उसका सम कर पाओगे, अदरवाइज HP का सम तो अपन जानते ही नहीं। अब इसमें प्लस माइनस भी लगाएगा, अभी कर भाई। जब आप n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी n+1 तो ये बना n+1/n+1 NCN, ये अंदर शिफ्ट होगा n+1, ये भी n+1 C n+1 लिखना ही नहीं आपको। जब फुल लिमिट दिख रही पहले तो डेट डैश कर दिया। प्रैक्टिस के लिए करते हैं ना, इसी का एक सेकंड पार्ट करते हैं। ये आप ट्राई करो, देखिए ये अल्टरनेट साइन देता हूँ, ये वाला ट्राई करो। C0 शीट का क्वेश्चन है, ये वाला C2/3 C4/5 डैश डैश डैश। डैश का मतलब समझ लो फुल लिमिट तक जा रहा है। ऊपर क्या चल रहा है? यहाँ n चल रहा है, ठीक है। फुल फॉर्म है NC0 NC2 NC4, ये ठीक है। अब जो लोग पहले इंटीग्रेशन से किया करते थे उनके लिए तो बड़ा है, एक बार लिमिट -1, दूसरा -1 से 1, एक बार 0 से 1, दोनों यहाँ देखना एक बार में आंसर आएगा।
पहले यहाँ 1 अपॉन क्या बोल दूं, 1 0 है बार 1, 2 है बार 3 है, 4 है 5 है, एक ज्यादा है, लेकिन ऊपर क्या होना चाहिए n की जगह n+1। तो क्या करो वही सेम, n+1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। जरा करना इसको, जब n+1 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ ये वाला क्या बन जाएगा, n+1 अपॉन 1 इंटू nc0, बताओ क्या बन जाएगा ये नंबर, n+1c1। तो लिख दूं सीधा n+1c1। तो बताओ देखिए अगला वाला क्या बन जाएगा जब n+1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो n+1c3। वेरी गुड। अगला वाला क्या बन जाएगा, n+1c5। खत्म ही हो गया क्वेश्चन। तो ये क्या आ गए, ये ओड वाले आ रहे नहीं आ रहे। ओड वाले का क्या फॉर्मूला बताया था, 2n-1, लेकिन यहाँ n की जगह कौन चल रहा है, n+1, पीछे क्या करूं -1। आंसर क्या, 2n/n+1। फॉर्मूले तीन ही है, सभी का सम, और इवन का सम और अल्टरनेट साइन में सम। ये तो फॉर्मूला 2n-1, लेकिन यहाँ n की जगह कौन चल रहा है, तो यहाँ n को n+1 से रिप्लेस करूंगा, 1 से 1 कट जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे लिखा, वापस लिखता हूँ, देखना इधर। पहले मैंने क्वेश्चन को ढंग से अरेंज किया, जिनके समझ में आया देखना भैया, ठीक है। इसको ऐसे लिखा 1/1 nc0, 1/3 nc2, 1/5 nc4। अब देखो यहाँ 0, यहाँ 1, 2 3 4 5, बार वाला नंबर एक ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन जो नीचे ऐसा ऊपर भी होना चाहिए, यहाँ n, तो यहाँ n+1 होना चाहिए, n+1 नहीं n+1, तो क्या करें, सब जगह n+1 आने चाहिए, तो n+1 से क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। चलो जी, n+1 से मल्टीप्लाई करा सबको, ये सब जगह मैं पूरा एक स्टेप पूरी लिख रहा हूँ, n+1 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो उस फॉर्मूले को, डेश का फुल लिमिट। अब इस फॉर्मूले को देखो, क्या इसकी जगह ये लिख सकता हूं, कैसे लिखते हैं, जब बाहर वाला नंबर अंदर वाले से एक ग्रेटर हो, बाहर वाला एक ग्रेटर, तो ये अंदर शिफ्ट हो जाता है, ये n आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा। तो देखो बाहर वाला एक ग्रेटर है, नीचे भी एक ग्रेटर है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, ये वाला n+1c1। ठीक है, पिछली बार में डायरेक्ट थर्ड स्टेप, बताओ ये क्या हो जाएगा, n+1c3। तीसरा बोलो क्या हो जाएगा, n+1c5। अब बाइनोमियल का वो फॉर्मूला देखे जाए तो उस फॉर्मूले में क्या आ रहा था, ओड वाले का सम। ओड वाले का सम का फॉर्मूला होता है 2n-1, लेकिन n हर बार n ही थोड़ा लिखाएगा, 50 लिखाएगा, 100 लिखाएगा, इस बार n की जगह क्या लिख रहा है ऊपर, तो इसका फॉर्मूला होगा 2n-1, और बाहर क्या चल रहा है, n+1। यही अपना आंसर है, ये इस बार से। अब मैं ऑल्टरनेट साइन का दे रहा हूं, वो करना देखिए। तो सिंपल सा काम, फॉर्मूले तीन ही है, इवन का सम, ओड का सम, सभी का सम, और एक ऑल्टरनेट साइन का सम। तो ये ऑल्टरनेट वाला भी ट्राई करते हैं, नोट करो। एपी बता दी मैंने, जीपी बता दी, और एचपी बता दी। यानी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट दो तो कुछ भी हो जाए, देखना कोई सा भी क्वेश्चन दो आप, मेरा एक ही टारगेट रहेगा, उसको अंदर शिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये ट्राई करो एक बार, c0 - c1/2 प्लस c2/3, ऑल्टरनेट साइन में चल रहा है, डेश का मतलब फुल लिमिट। जल्दबाजी मत करना, गलत जवाब देता है इसका, प्लस माइनस की गलती होती है, कुछ नहीं होती। इस सीरीज का सम बताना है। पहले वही nc0 nc1 की फॉर्म में लिखना, ऐसी फॉर्म में लिख दो पहले, ऊपर n लगा दो, यानी कि फिर वही बाहर वाले कांस्टेंट को समझ लो अंदर शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए एक बड़ा होना चाहिए, ऊपर नहीं है तो ऊपर n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो देखें ट्राई। ऑप्शन है इसके 0, दूसरा है 1।1/n+1, तीसरा है -1/n+1, और चौथा है 2n+1/n+1। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, डेश का मतलब समझ लो फुल लिमिट तक जा रहा है। पहले सही फॉर्म में लिखो, सही का मतलब ये है nc0/1, nc1/2, nc2/3, nc4, nc3/4। अब देखो बार वाला एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर किसकी कमी है ऊपर, n+1 की, कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/n+1। ये माइनस का 1/n+1, बस इसमें ये कोई तो प्लस का आएगा, कोई तो माइनस का आएगा, आंसर है 1/n+1। कोई माइनस नहीं, प्लस आएगा। अभी करते हैं, देखो क्या होता है। अभी तक तो मैंने क्वेश्चन लिखा भाई, कुछ नहीं करा, एन का एन लिख दिया मैंने, और क्या है, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, n+1 से। अरे अब तो बता सकते हो, बताओ ये क्या हो जाएगा, n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं n+1c1, ये बोलो n+1c2, ये प्लस का n+1c3, डैश डैश डैश।
ऑल्टरनेट साइन आ रहा है, लेकिन चक्कर पड़ रहा है किसका, C0 वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, C0 वाला क्या कर दें, जोड़ दे घटा दे। तो सोच के बताओ, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो C0 किसका आना चाहिए, अंडरस्टूड माइनस का आना चाहिए। इसका मतलब क्या जोड़ूंगा इसमें, माइनस वाला C0 जोड़ूंगा। देखो ऑल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस का आना चाहिए n+1 C0। ये माइनस का करा तो बताओ पीछे क्या करूंगा, प्लस का करूंगा। अब बताओ इसका तो सम क्या हो गया, 0 नहीं हुआ। और जो पीछे बचा n+1 C0 1, किसका, प्लस का, बाहर क्या चल रहा है n+1, तो बताओ फाइनली 1/n+1। कोई प्रॉब्लम है क्या, कर सकते हैं मेरे ख्याल। अब चाहे एपी हो, चाहे जीपी हो, चाहे एचपी हो, ठीक है। एक वीआईपी वाला और लेते हैं, विकल्प करते हैं। वीआईपी का मतलब स्पेशल सीरीज। घर थोड़ी जाओगे तुम, वहां कर रहे हो अभी, थर्ड क्लास। मेन में तो अपने ज्यादातर एपी वाला है। अब लेकिन जैसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अलग से लिखते हैं। इफ 1+x⁻n = या तो ये एक्सपेंशन दे देता है, या अपन जानते हैं कि ऐसा होता है। तो इस बार क्या बोला इसने, 1/2 C1 प्लस 3/2/3 C2 प्लस 3/4 C3 एंड सो ऑन n × Cn/n+1। 1/2 2/3 1/4 ऐसे करते करते 3/4 ऐसे करते लास्ट में लिखा है n+1। ऊपर एपी नीचे एचपी, समझ लो क्या है, ठीक है। तो मेरा टारगेट है कि ऊपर वाले एपी को चलो मैं सोल्व कर लूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ये डिनोमिनेटर वाला क्या करना है, हटाना है, ठीक है। इसको हटाने का एक ही तरीका क्या है, ये अंदर शिफ्ट हो जाए। तो बताओ यहाँ क्या चल रहा है, n, यहाँ n, यहाँ n है तो बाहर क्या होना चाहिए, n+1, n है तो बाहर क्या होना चाहिए, n+1। लिख दूं तो इस बार डायरेक्ट, बताओ क्या करूं, बाहर किससे डिवाइड कर दूं, n+1 से डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई। आराम से सोच के बोलना। बताओ पहला वाला क्या आएगा, n+1 C2, साथ में क्या आएगा 1। गलती कर रहा हूं क्या, सही है। अगला वाला बोलना, ठीक है। बताओ क्या आएगा अगला वाला, n+1 C3, साथ में क्या आएगा 2, ठीक है। एक चीज और आनी चाहिए इसमें, एक और लिखो यहाँ पर C0 1/1, ये भी लिखी दो। कोई बात नहीं, जोड़ देंगे बेटा, नहीं तो भी जोड़ दूंगा, घटा दूंगा, मेरे क्या है। लेकिन अब स्टैंडर्ड बन गया क्वेश्चन थोड़ा सा। पहले 1 C0 भी लिख 1 इंटू, अब बोलो बाहर वाला जा रहा है, क्या करूं, 1/n+1 से क्या कर दूं, 1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एक बार चेक करो यार, 1 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, नहीं, क्योंकि फिर ऊपर एपी नहीं रहेगी। कोई बात, हटा दो डेटा याद नहीं, इसलिए हाँ। अब बताओ 1/n+1 क्या है, 1 × n+1 C2, 1 × 2 × n+1 C3, 3 × n+1 C4, आएगा नहीं आएगा ऐसे। ऐसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, n × n+1 Cn+1। खत्म हो गया क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन तुम्हारा पुराना फॉर्मेट हो गया एचपी का, अब तो क्या बन गई, एपी 1 2 3 n फुल लिमिट। अब चक्कर ये पड़ रहा है, दो दो नंबर की कमी है। कौन कौन सा, n+1 C1 और n+1 C0। कोई बात नहीं, दोनों क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। करो देखें तो बताओ फाइनली क्या याद रहे, लेकिन एपी मेंटेन रहनी चाहिए भाई, ठीक है। यानी तुम अगर n+1 C1 इसमें जोड़ोगे तो कितना n+1 C1 जोड़ोगे, 0 वाला, फिर n+1 C0 जोड़ोगे तो कितना जोड़ोगे, -1 वाला। इस बात का ध्यान रखना, एपी की सेहत पर असर नहीं पड़े। एपी का मतलब 3 2 1, तो उससे पहले अब 0, उससे पहले -1, ये आना चाहिए, ठीक है। हाँ 1+1 वही अगली बार, 1 - 1/2 1 वही कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ठीक है। लेकिन उससे जल्दी इससे हो जाएगा बेटा, कर सकता है बिल्कुल। हाँ जी, देखो क्या क्या जोड़ना चाहिए भाई इसमें। एक तो होना चाहिए 0 × n+1 C0, 1 × n+1 C2 चल रहा है। इससे पहले कौन होना चाहिए, -1 × n+1 C0। तो बताओ क्या क्या घटाऊं फिर, ये तो घटाने का कोई मतलब ही नहीं, बेचारा तो 0 है। ये माइनस का तो क्या कर दो पीछे, +1 × n+1 C0। अब बोलो यहां से लेकर यहां तक, यहां लास्ट वाली टर्म क्या है, n × n+1 Cn+1। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर कौन है, फर्स्ट नंबर -1, लास्ट नंबर n। क्या फॉर्मूला बता रहा, फर्स्ट प्लस लास्ट, सोच के बोलना, जल्दबाजी मत करना। फर्स्ट प्लस लास्ट यानी क्या हो गया, n-1 इंटू 2 की पावर क्या, n-1 नहीं, n की जगह कौन चल रहा है, n+1, 2 की पावर n+1 -1। और जो बेचारा पीछे बचा n+1 C0 1, n C0 ऑलवेज क्या होता है 1, 1 × 1 1, ये 1। हालांकि आया नहीं ऐसा, लेकिन इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आया तो इसका मतलब आपको क्या करना है, अंदर शिफ्ट करना है। ऊपर कांस्टेंट एपी में आए तो फॉर्मूला लगाना है, ऊपर कांस्टेंट जीपी में आए तो डायरेक्ट कंपेयर करना, ठीक है। बाकी जनरली जो अपना है वो तो केवल एपी, चाहे आप 2020 का उठा के देख लो पेपर, चाहे 21 के सारे स्टेट उठा के देख लो, इस प्रोफाइल पर आया तो एपी वाला है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, टिक करो शीट में। शीट में तो एपी वाले हैं और या कुछ एचपी वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1 पहले टिक कर लो। एक्सरसाइज 1 में आज पे जो बेस्ड है वो है 12, ऑल्टरनेट साइन में एपी है, आंसर 0। 12 के बाद 14 सीधा सीधा एपी है, फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n-1। 14 के बाद 15 एचपी है, कर सकते हैं आप। उसके बाद 19 जीपी वाला दे रखा है। एक्सरसाइज 2, 2 में क्या है, जैसे कि प्रोफाइल 2 के क्वेश्चन जा रहे हैं, लेकिन 2 में जो करो वो है टिक 6, क्वेश्चन नंबर 6 रिमाइंडर वाला।
7 शायद मैं पहले टिक करवा चुका हूं, देखना टिक 7 10। एपी की एनेट टर्म कौन सी फॉर्म में होती है? नहीं एनेट टर्म मैंने बताया कि एपी की एनेट टर्म यार बेटा ऐसा मतलब क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर होती है। एपी की एनेट टर्म कौन सी फॉर्म में होती है? लीनियर। सम होता है कौन सी फॉर्म में? क्वाड्रेटिक। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा दिया जाए r इंटू आर या सॉरी r इंटू 10 सी आर r इक्वल टू 0 टू 10, बताओ ये एपी बनेगी नहीं बनेगी? खोलोगे तो 0 इंटू 10 सी 0 1 इंटू 10 सी 1 आएगी नहीं आएगी एपी? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? r बराबर 0 पर क्या आएगा? 0 और लास्ट में क्या आएगा? 10। वही फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू 2 की पावर n माइनस। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ r इंटू r माइनस 1 दे दूं, अब क्या एपी बनेगी क्या? अब ये लीनियर फॉर्म नहीं है। कल पढ़ेंगे। अपन चाहते हैं कि इनमें से कोई चीज क्या हो जाए? कट जाए। तो एक तरीका है 10 में और r कॉमन लिया तो अंदर क्या हो जाएगा? 9 से r माइनस 1। अब बताओ ये आपका r क्या हो गया? कट गया। अब बताओ क्या बन गई? ये लीनियर। कॉल अगर क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी। कर सकते हैं तो एपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है चलो कल करते हैं इसको, अभी नहीं देना। क्वेश्चन नंबर टिक करो 13। 13 अगर पहले टिक करो बच्चों को देख लेना। 13 के बाद एक्सरसाइज 2 में चल रहा है। 13 के बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 20 18 और 20 20 18 करो फिर 18। एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड में देखो मैं पहला दूसरा तीसरा करवा चुका टिक। ठीक है फोर्थ करो इसमें टिक। फिफ्थ सिक्स करवा चुका। फोर्थ के बाद 7 लास्ट 2 डिजिट वाला। 7 के बाद टिक करो इसमें 8। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्टरनेट साइन वाला। नहीं 2 नहीं अभी नहीं करवाएंगे, 2 कल आएगा सॉरी 2 मत 1 कर ले टिक अपने 1। 1 के बाद इसमें टिक कर सकते हो वो है क्वेश्चन नंबर 10। बस तो खत्म ही हुए बचे 2-3 क्वेश्चन जाएंगे बाद बस यही है।